श्रद्धान है, अटूट श्रद्धान है, अटूट श्रद्धान का कारण है, ध्यान रखना उसका सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का कर्म मूल श्रद्धान है। इसलिए हमें निरंतर श्रद्धान रखना चाहिए। और शरीर पर ध्यान दो, खौरा वालों के लिए विशेष आज क्या, मैं तो रोज कहूंगा खौरा वालों के लिए कि एक बार मैं कहता हूं हमेशा छोटी सी कुटिया बना के रह लेना। देखो विद्यार्थी के बारे में सोचा कि महाराज हमारे बड़े बड़े मकान हैं पर आपके लिए मकान नहीं है, यही सोचा था ना भाई साहब, पवन जी, पारस जी, जो भी हों, और लोग आए क्या, आए पीछे बैठे होंगे, जो भी हों सभी लोगों से, क्या देवेंद्र मोहन भी आए क्या? अच्छा देखो एक बात बता दूं मैं, देवेंद्र मोहन के बीच में अभी शिलान्यास की बात आई थी तो धर्मशाला बनना, संत भवन बनना था, सेवा से का नाम उसका रखा श्रवण साधना भवन, ऐसे ना श्रवण साधना भवन। तो विश्वास में देवेंद्र मोहन जी एक बार खड़े तो हो जाओ, सबके बीच में जय जन कर लो। देखो सब लोग उनको, अशोक जी देखो ना पीछे, हमें देख रहे हो क्या? इन्होंने जब संत भवन की बात आई, विश्वास मनो शिलान्यास करना था, कम दिया, कंजूसी कर ली, परंतु इन्होंने 11 लाख रुपया एक भवन के लिए, एक धर्म समय हाल निर्माण पुण्याज बने, एक मुक्त एक भावना बनाई, विशुद्ध बल भवन बनना चाहिए, साधकों गुरु में स्थान होना चाहिए। और पंडित जी का नाम हमने कल सुना है सनत जी ने, जब लास्ट में जब मेरा प्रवचन हो गया, लास्ट बचे खड़े थे सामने, तुरंत सुन शिला रखने का, विद्वान होने के बाद ध्यान रखना, विद्वान लोगों ने तुम्हें कम सुनता हूं, देखो देते ऐसा नहीं देते हो, पर बहुत कम सुनता हूं, परंतु विश्वास मन उनके बच्चे ने और पंडित जी मिलकर के उन्हें भावना बनाई और सुन शिला रखने का एक विशेष भावना बनी, उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी। कहने का अर्थ मेरा ये है, जो व्यक्ति, नोट कर लेना, जो व्यक्ति अपने मकान पर ध्यान देता है, खोरा वालों सुनो, कान खोलो, और जो दुकान में बैठो उनको माइक, गलती करी माइक वाले भैया, 2 स्पीकर ले जाओ, खोरा बैठो और बाहर सेटिंग कर दो, यहां से 2 पैसे लगे, 2-5 अशोक जी देंगे, पर खोरा में दुकान में बैठे बैठे उनको आना चाहिए, उनके पर कान में पड़ना चाहिए आवाज, आज हम यहाँ कमा लेंगे, पंच कल्याण प्रतिष्ठा छोड़ करके, सुन लो कान खोल के, आज दुकान खोल के पंच कल्याण प्रतिष्ठा छोड़ करके पैसा कमा भी लेंगे, कल के दिन कोई ना कोई बीमारी में नियम से निकल जाएगा, एक्सीडेंट में निकल जाएगा। अभी सुना हुआ सूरत की खबर आई होगी आपके पास, सबके पास, मेरे पास रात में आ गई ना सूरत भाई साहब, क्या है सोचा, कितने लोग मर गए, किसमें मरे? अरे भवन तो बहाना है, भवन तो बहाना, खूब कमा लो। नए लड़के बच्चे बेचारे, मैं देख रहा हूँ तो वीडियो दिखाया किसी ने कल मोबाइल में, व्हाट्सएप पर आया हुआ था, ऐसा मेरा तो दिल, सही बताऊं पंडित साहब रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे कूदे 4 मंजिल से, जहां 4 सीढ़ी नीचे कूदने में डर लगता है, 4 मंजिल से जान बचाने के लिए, भले बची नहीं, सुनना सभी लोग, जान नहीं बची, 4 मंजिल ऊपर से 60-70 फीट ऊपर से कूदेगा, कहां बचने वाला? नीचे रोड पर गिर, कोई फिल्म स्टाइल तो है नहीं भाई, कैच कर ले, छोटा बच्चा तो नहीं कैच कर लो, इसको भी मरने का डर रहता है। विश्वास करना, हंसो नहीं माताओ, 4 मंजिल मुझको, इसलिए जान में आग लग गई। ध्यान दो, कमाली भी लिया होगा उनके माँ पापा मम्मी ने, क्योंकि उसमें जो मरे हैं अधिकांश था 15 से 20 साल की उम्र के हैं, 22 साल की उम्र के हैं, छोटे छोटे नए बच्चे बच्चियां हैं, उनके माता पर हो सकते हैं ऐसे भी होंगे जिनका एक ही बच्चा होगा, एक ही बच्ची रही होगी, 2 बच्चे रहे होंगे, बेचारे चलेगा। किसके लिए कमाया आप, किसके लिए कमा रहे हो, और किसके लिए कमा के रखना है? कल की घटना है, अभी कल की सुना ना, सबने सुन लिया ना, क्योंकि ऐसे समाचार शायद हमारे प्रवचन के समाचार सब जगह पहुंचे ना पहुंचे, पर मरने का समाचार जल्दी पहुंच जाता है। कोई आग लग जाए, कहीं विशाल आग लग जाए तो उसकी समाचार जरूर पहुंचता है। खौर वालों ध्यान रखना, पता नहीं कौन से दिन हमारी आग लग जाए हमारे घर में। हम जब सीकर में थे, मेरे देखते देखते मैं वहीं था सीकर में, डंकी नसिया में, पीछे वालों का समाचार सुना, गैस सिलेंडर फूट गया, बेचारे 5-6 बच्चे उनके घर के, मुंडम तो उनके साथ बच्चे ज्यादा रहे होंगे, जो भी रहे हों, 5-6 लोग एक साथ मरे। क्या समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दो, जिन जीवों ने, आवाज पीछे तक आ रही ना, क्यों भाई नमड़िया जी आ रही है आवाज? नरेश ध्यान देना, चेहरा कम दिख रहा है मुझे, किसी का नहीं दिख रहा है, मान के चलो, क्योंकि तुम्हारी ठंडी ठंडी हवा में हमें किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, हम तो प्रवचन कर रहे हैं बस आपको देख करके। ये लग रहा है कि इंसान बैठे हैं, कहाँ महिला बैठी, कहाँ पुरुष बैठे। तुमने तो अच्छी परंपरा बना दी, बहुत अच्छी, हिंदुस्तान में बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छी विनम्रता है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था, जेंट्स में महिला में, लोग अमेरिका में बैठे, अपन कौन जयपुर में बैठे, बहुत सुंदर बैठे रहो, सुनो कम से कम प्रवचन, ठीक है ना? सुनाई तो आ रही ना आवाज, तो आ रही ना पीछे तक आवाज, सुन रहे हो ना? बहुत अच्छी बात है। सुनो, जिन जीवों ने, नोट कर लेना जिनको नोट करना हो अपनी हृदय की डायरी में,
जिन जीवों ने अपने घर का ध्यान दिया, अपनी घरवाली का ध्यान दिया, अपने परिवार का ध्यान दिया, विश्वास करना, और मंदिर का ध्यान नहीं दिया, मंदिर का ध्यान नहीं दिया, संतों का ध्यान नहीं दिया, एक दिन ऐसा आता है उसको 24 घंटा परमात्मा का याद करना पड़ता है, रो रो के याद करना पड़ता, भगवान अब बचाओ, भगवान अब करो। मैं हमेशा कहता हूं, जब तुम्हारे पास, नोट कर लेना सभी, जब तुम्हारे पास कोई कष्ट हो उस समय मेरे पास मत आना। वो भी, जब तुम्हारे पास कष्ट हो उस समय मेरे पास मत आना, जिस समय तुम सुखी रहो उस समय हमारे पास आना, कष्ट तुम्हारे पास आने ही नहीं देंगे। समझ रहे हो कुछ करें? जिस समय तुम्हारे पास कष्ट हो उस समय मेरे पास मत आना, जिस समय, ठीक है अब सुखी हो, कष्ट आ जाए तो आ जाना, ऐसा नहीं तुम नहीं आओ, करेंगे हम पूरा ध्यान देंगे, विश्वास मानो, वो अंदर से देंगे, और जितना हम अपना ध्यान नहीं देंगे उतना तुम्हारा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने सुख में हमारा ध्यान दिया, तुमने अपने सुख में हमारा ध्यान दिया, तुम्हारे दुख में हम तुम्हारा पूरा ध्यान देंगे, पूरा सुखी करने का प्रयास करेंगे, और विश्वास करना तुम भूल जाओगे हमें दुख में कभी कदाचित, पर हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। धर्म यही कहता है, धर्म यही कहता है, गुरु यही कहते हैं, तुम भूल जाओगे पर हम तुम्हें नहीं भूलने देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने सुख के समय में याद किया था, जब तुम्हारे पास सब कुछ था, हमें याद किया था, हमारा स्मरण किया था, हमारी भक्ति की थी, हमारी पूजा की थी, हमें दान दिया था। जब भी तुम्हारे पास कष्ट आ जाए, हो सकता तुम भूल जाओ, हो सकता तुम कोमा में चले जाओ, तुम्हें याद ना रहे, पर विश्वास करो विश्रांत सागर डंकी की चोट पे कह रहा है कि आप जब होश ना रहेगा, आपको जब कभी हमारी याद भी नहीं आएगी, तो विश्वास करना हम आपके अंदर होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, पीछे लगाते हुए दिखेंगे कि कोई साधु संत हमारे शरीर में पीछे लगा करके मंत्रों की आराधना करके हमारे जीवन में सुख शांति देने का प्रयास कर रहे हैं। और तुमने जब सुखी रहे, जब तुम्हारे पास सब कुछ था, उस समय तुमने मंदिरों का ध्यान नहीं दिया, गुरुओं का ध्यान नहीं दिया। खोरा वालों सुन रहे हो ना? नहीं सुन रहे? आवाज आ रही? सोच लेना जल्दी, था किथे जानो, सोच लेना, सही बता रहा हूं। जितनी जल्दी हम अपना मकान बनाने का प्रयास करते हैं, जितनी जल्दी हम अपना भवन बनाने का प्रयास करते हैं, उससे ज्यादा जल्दी, अभी जब कुछ बात आई, बोले महाराज हमारा दान तभी जब 5 साल के अंदर धर्मशाला बन जाएगी यहां। मैंने कहा मुझसे साइन करा ले तू, तो मैं 2 साल में 3 साल में बना के तैयार, बनवा के अने आशीर्वाद दूंगा और धर्मशाला तैयार हो जाएगी। मुझे किराया देना पसंद नहीं होता है। आज 4 से 5 लाख कितना लगा मरचंद जानी धर्मशालाओं में? 3 लाख से ऊपर किराया मात्र लगा है। यदि आज हमारे पास धर्मशाला होती तो उतनी दूर लोग नहीं उठते। विनोद जैसे ज्ञानी पैदल आ रहे चल के, बोले 16 में 16 में पैदल चलो, उतनी दूर से पैदल आ रहे, तो यहीं बनाते, यहीं खाते, यहीं रहते, यहीं सोते, और जितने लोग आए भगवान चंदापुर भगवान दर्शन करें, विश्राम करें, आराम से रहें, विश्वास करने ऐसी भावना बनी। मैंने कहा नहीं, 5 साल के अंदर तो किसी हालत में, वैसे तो और जल्दी, पर मुनि है, वचन हमारे खंडित ना हो इसलिए हम जल्दी नहीं बता रहे, परंतु विश्वास मानना, आप सबकी भावना रही तो जरूर 5 साल के अंदर धर्मशाला क्या बहुत अच्छी धर्मशाला तैयार हो जाएगी। क्योंकि भगवान का निर्माण हो गया है, क्षेत्र बहुत कुछ बन चुका है, और ऐसी भावना जब हमारे यहाँ व्यक्त होती है तो अपने आप सब कुछ होता है। क्योंकि हम कहते हैं हमारा कमरा भले छोटा कर देना, हमारे रहने का लिए स्थान भले छोटा कर देना, पर भगवान का दरबार बड़ा रखना तो हमारा रहने का स्थान अपने आप बन जाता है। नियम से आप लोग भी ध्यान दो, आप परमात्मा का ध्यान रखोगे, परमात्मा के मंदिर का ध्यान रखोगे, गुरुओं के मंदिर का ध्यान रखोगे, विश्वास करना वो अपने आप आपका ध्यान रखेंगे। और जिन जिन के पास आज मकान ना हो, किराए के मकानों में रह रहे हो, सुन लो कान खोल के, विपुल मकान ले लिया ना, बहुत अच्छा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर घटित हो जाता। हाँ परेशान हो जाते बेचारे, सोचते बोले महाराज क्या करूं, अब तो लेना पड़ेगा। सच में जितने लोग किराए के मकान में रह रहे हो आज, समझ लेना मैंने साधु संतों को मकान नहीं दिया रहने के लिए। क्या जितने लोग किराए के मकान में जी रहे हो, समझ लेना हमने दान नहीं किया, हमने दान नहीं दिया, हमने त्याग नहीं किया, हमने गुरुओं का ध्यान नहीं दिया, हमने गुरुओं को आहार दान आदि नहीं दिया, विश्वास करना, सेवा नहीं की, और मंदिरों का ध्यान नहीं किया। यदि मंदिरों का ध्यान कर लेते हम तो शायद, ध्यान देना, शायद
आज हमारा भगवान हमारा ध्यान रखता, किराए के मकान को उठा करके विपुल को अपने मकान में ला दिया, विश्रांत विला में ला दिया ना। क्यों ला दिया, कैसे ला दिया? पुण्य किया, सेवा की, आराधना की, नियम से। ये सिद्धांत है। ध्यान दो भैया सभी। पुनः मैं जागृत करना चाहता हूं खोरा वालों को आज, और कान खोल ले अच्छे से, ना खोले तो खोल ले, व्यवस्थित कर ले। जितनी जल्दी आप भगवान का मंदिर व्यवस्थित करोगे, उतना जल्दी आपका परिवार व्यवस्थित रहेगा, आपका मकान व्यवस्थित रहेगा। तो जितना आप डिले करोगे मंदिरों में, भगवान के द्वार पर, गुरुओं के द्वार पर, उतना डिले होगा तुम्हारा घर परिवार। ध्यान दो, विश्वास करना है। जो बैठे ऊपर देखो, कमल बाबू जी, विनोद जी, प्रदीप जी, इनको तो जानते हैं, इनको तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई, जानते हो ना इनको? अभी देखे नहीं चेहरा, इनको सब जानता है, इसलिए हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब बोले महाराज हमें पता ही नहीं कौन है। भैया राकेश जी, तुम्हें कोई जानता नहीं क्या? जानते ना, हर व्यक्ति जानता है। पिंक सिटी चलता है, क्योंकि पूरी जयपुर शहर में चलता है विशेष रूप से। ध्यान रखना, ये ऊपर बैठे हैं और शायद इनके पास किसी पास कमी नहीं है। सुन लो भैया, नहीं नीचे वाले पे भी कमी नहीं है, ऐसा नहीं तुम समझना कि ऊपर वाले भी हैं क्या? नहीं, विश्वास मानो। इनको आज सम्मान क्यों मिलता है? अभी देखना कमेटी वाले आएंगे, को बुलाएंगे, कमल बाबू जी आ जाए, राकेश जी आ जाए, प्रदीप जी आ जाए, राजेंद्र जी आ जाए। क्यों बुलाते हैं? नोट कर लेना, मैंने कल एक बात कही थी अपनी कमेटी वालों से, वैसे रखते हैं ध्यान, पर हमेशा ध्यान रखो। जिन जिन जीवों ने गुरुओं का सम्मान किया, जिन जिन जीवों ने गुरुओं का सम्मान रखा, विकास भैया नोट कर लेना, जो जो व्यक्ति गुरुओं का सम्मान करते हैं, विनोद जी नोट करो, जो जो गुरुओं का सम्मान करते हैं, गुरुओं के द्वारा सम्मान किया हुआ, तुमने जो गुरुओं का सम्मान किया, दुनिया तुम्हारा सम्मान करती है। जिसने, जैसे अभी फिर नाम आ जाएगा नरेंद्र मोदी जी का, रूसों को तो नहीं, रूस जाएंगे क्या? अपने ही है, अपने मतलब नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री बन चुके, पर विश्वास मानो कई बार घर जाकर के, सुनो बच्चों सभी, कई बार घर जाकर अपने मां का आशीर्वाद लेके आते हैं। क्या? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दूसरी बार लगातार एक तरफा जीत, पर मां का आशीर्वाद लेने जाते हैं। जिसने अपना मां का आशीर्वाद लिया, दुनिया को तो आशीर्वाद अपने आप लग जाता है। जिसने अपनी मां को याद किया, दुनिया अपने आप को याद करती है। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखो, जिसने गुरुओं का ध्यान किया, उसका दुनिया याद करती है। ध्यान दो, और जिसने गुरुओं को ठुकराया, जिसने भगवान को ठुकराया, दुनिया उसे ठुकराती है। नहीं तो मिल लो चंदन वाला से, मिल लो अंजना से, मिल लो सीता से। सीता ने गुरु का अपमान किया था, निंदा की थी, शुद्ध होने पर भी निंदा हुई। अंजना ने भगवान की प्रतिमा को छुपाया था, अनादर किया था, 22 घड़ी के लिए 22 वर्ष तक सहन करना पड़ा पति का वियोग। श्रीपाल ने मुनिराज का अनादर किया था, श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ। और सच बताऊं, रामचंद्र जी ने जंगल में रहकर भी मुनियों को आहार दिया था। आज उनका ऐसा सम्मान हो रहा कि दुनिया सम्मान कर रही है। जितने लोगों ने गुरुओं का सम्मान किया, उनका सम्मान होता है, और जिनने गुरुओं का अपमान किया, उनकी कर्म अपमान करता है, तो दुनिया थूकती है। ध्यान दो, इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि शरीर विनाश रूप है। भैया सभी लोग जहां जहां वाले बैठे हों, एक बात नोट कर लेना, चाहे बूंदी वाले हों, चाहे आप लोग कोई भी हों, चाहे जयपुर शहर की किसी भी कॉलोनी वाले हों, अपना घर भले छोटा बना लेना, अपना परिवार का कम ध्यान रखना, पर भगवान के दरबार का ज्यादा ध्यान रखना। क्योंकि भगवान का दरबार वो दरबार है, ये माता पिता बने हैं, सौदरमिंद बने हैं, कोई महायज्ञ नायक बना है, कोई यज्ञ नायक बना है, धनपति कुबेर बने हैं, कोई पद मिला है। ध्यान रखो भैया, सौदरमिंद बन गया, इसका मतलब सौदरमिंद मतलब ये मसवंजक में बड़ा हो गया। आप तो जितना सम्मान करना भगवान का, गुरु का, अपने इंद्रियों का, अपने सहपाठियों का जितना सम्मान, ध्यान रखना, जिन जिन जीवों को सम्मान चाहिए हो, नोट कर लो सभी माताओं, तुम लोग भी, चाहे सास ससुर देवरानी जेठानी घर परिवार की बात हो,
जिन जिन जीवों को अपना सम्मान चाहिए हो वो दूसरों का सम्मान शुरू कर दें, अपने आप तुम्हारा सम्मान होगा। यदि अपनी प्रशंसा चाहते हो दूसरों की प्रशंसा करना शुरू कर दें। विश्वास करो, आज बेनार क्षेत्र का हमने सम्मान किया, बेनार क्षेत्र का ध्यान रखा, आज पूरा जयपुर शहर विश्राम सागर का ध्यान कर रहा है। क्या भाई साहब, जो नहीं भी आ पा रहा वो भी नाम ले रहा है, वो भी मेरा सम्मान, मैं करूं मेरा सम्मान कर रहे हैं लोग कि महाराज ने कुछ किया है। क्या मंडी साहब, सनत जी लेते कि नहीं लेते? क्यों? क्योंकि अभी बात आई थी संत जब हमने की यहाँ बनाने की, तो एक ज्ञानी बोले महाराज विश्राम सेवा सदन कर दो। सब बता रहा हूं, पंडित तीनों पंडित थे, हमारे अध्यक्ष मंत्री महेंद्री ये सभी लोग थे। मैंने एक बात कही, मैंने कि नहीं, मेरा इस क्षेत्र में नियम है, मेरे रहते हुए मेरे सामने तो मेरे नाम का कोई सदन नहीं बनेगा, इसमें मेरे भगवान का नाम बना दो, जैन सेवा सदन बना दो, गुरु सेवा सदन बना दो, पर विश्रांत सेवा सदन, विश्रांत संत भवन, विश्रांत निलय यहां नहीं चलेगा, इस क्षेत्र में नहीं चलेगा। इस क्षेत्र को बिल्कुल शुद्ध रहने दो, इस क्षेत्र को सबके लिए रहने दो, सार्वजनिक रूप से रहने दो। विश्वास करना, हम जितना करेंगे भगवान के लिए करेंगे, भक्तों के लिए करेंगे, अपने नाम के लिए नहीं। मैं अपना नाम दूंगा तो हो सकता है कहते हैं अपने मांगली महाराज ने किया, वो नाम नहीं दूंगा, नाम काट दूंगा तो हजारों लोग मेरा नाम लेंगे। लोग विश्राम सागर कितना अच्छा किया। नियम है, सम्मान पाना है तो सम्मान करना शुरू कर दो। नोट कर लेना, सम्मान पाना है तो सम्मान करना शुरू कर दो, अपने आप सम्मान मिलता है। और तुम चाहो सम्मान और करो ना सम्मान तो नहीं होगा सम्मान, होगा अपमान। समझ रहे हो ना? आप घर में ले लो, देवरानी जेठानी सास बहू, आस पास पड़ोस कोई भी, मैं हमेशा बोलता हूं इस विषय, भैया कमल बाबू जी आप अशोक जी के बगल बैठे हो, ये आपके बगल पड़ोसी हैं, सही में ये आपके प्रति गलत भी सोचे तो एक बात बताऊं, आप इनके प्रति अच्छा सोचना। क्या सुन रहे हो ना? हमारे प्रति गलत सोचे कोई, हमारे प्रति कोई गलत सोचे उसके प्रति भी सही सोचो। हमारे कोई बुराई करे उसकी भी प्रशंसा करो। रामचंद्र जी की पत्नी को चुरा के रावण ले गया, ठीक है ना? रामचंद्र जी की पत्नी यानी सीता को चुरा कर रावण ले गया, पर फिर भी राम के अंदर रावण के प्रति देवेंद्र मोहन जी गलत भावना नहीं हुई।